चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सब पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल और हाफ मल्टीपल एंगल, या सब मल्टीपल एंगल भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला या हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, आप सुनो अच्छा से। इन सभी को मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि मैं बता रहा था कि जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा तब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा। लॉजिक याद, अगर याद रखने के लिए बात करो तो ये प्रूफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अदरवाइज ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन 2a का फार्मूला, किसका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद cos 2a का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसका tan 2a का पढ़ेंगे। ज़्यादातर इस्तेमाल sin 2a और cos 2a फिजिक्स में होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो कैसे हर बार तुमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, पूरे फिजिक्स में हर जगह जगह पर मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना। पहले हम लोग प्रूफ करेंगे किसको बाबू, sin 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ पहले तो ये इसका मीनिंग समझो, क्या ये चीज़ और ये चीज़ बोथ आर सेम थिंग और डिफरेंट? क्या ये दोनों चीज़ सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। क्यों? कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर किसमें क्या दिक्कत है, 2 sin a लिखा हुआ है तो sin 2a काहे नहीं लिख सकते हैं? ऐसा किसी के दिमाग में विचार आ रहा है? ऐसे ऐसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं तो बोल दो, इसको हम समझाएंगे। अगर ऐसा विचार है तो यही विचार को अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 sin a मैंने बोला था ना कि एंगल वाला एंगल में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, बट बाहर वाली चीज़ अंदर नहीं जा सकती है। क्यों? रीज़न सर, इस रीज़न बताइए सर। अब हमको आपका बात हम कैसे मान लें? चलो मान लो कि ये बराबर है, मान लो कि कोई एंगल रख के देखो, चलो a का वैल्यू 30 डिग्री रख दो, कोई छोटा सा एंगल रख देता, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री रख दो। 30 डिग्री रखोगे तो कितना हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या होगा? एंगल का डबल, तो एंगल का डबल यानी कि 30 का डबल, साइन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और इधर भी रख के देखते हैं, अगर उतना ही आंसर आ गया तो डांस करेंगे हम लोग, बल्ले बल्ले करेंगे, कहेंगे फॉर्मूला बन गया। अगर नहीं आया तो कहेंगे नहीं गलत है, लोचा है। तो ए का मान सॉरी यहाँ पर रखो 2 sin a, क्या चीज़ ए की जगह कितना रखे हो? अब 2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? कितना आंसर आ गया? गड़बड़ किया हमने, यानी ये फार्मूला होता नहीं है। ये सही किया हमने, ये काम सही किया, LHS RHS से। अगर ये फार्मूला होता जो आंसर LHS से आता वही आंसर RHS से आता, ये फार्मूला नहीं है। अभी मत बोला सर ए का मान 0 डिग्री रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना, तो आंसर फार्मूला तो होना चाहिए। फार्मूला उसे बोलते हैं जो हर एंगल के लिए सही हो, हर एंगल के लिए ट्रू हो, समझिए, हर एंगल के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। अब ये 30 डिग्री के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, लेकिन 0 डिग्री के लिए इत्तेफाक से कर रहा है, तो एक पर्टिकुलरली कोई एक एंगल के लिए सेटिस्फाइड हो सकता है। क्योंकि 0 रखो ना तो 2 को 0 से गुना करोगे तो जानते हो ये डिट्टो क्वेश्चन है, 10th क्लास में था, डिट्टो। अब ऑप्शन में था कि कौन एंगल होगा, ए का मान 0, ये क्वेश्चन दिया होता, बोला था ए का मान 0, 30 डिग्री 60 डिग्री, नहीं, तो आंसर 0 डिग्री था। याद है कि नहीं है? थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालो, NCERT का 8.2 याद करो कोई बात नहीं, याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंगल ए का मान 0 डिग्री के लिए ये क्या है, ए का वैल्यू 0 रख दोगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि हर एंगल के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, पहले पॉइंट ये। और कोई बच्चा, एक और बच्चा होगा कि बहुत ही ज़्यादा समझदार होगा, बोले सर आप झुट्टो का ड्रामा किए, 2 को साइन 30 में गुना कर दीजिए तो साइन तो 60 हो ही जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 हो ही जाएगा। क्या महाराज, वही बात तो समझा रहे कि नहीं करना है ठीक है, समझा रहे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या होगा फार्मूला, तो सही फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, दो कैसे करेंगे, ध्यान दो। इस साइन 2a को लिखेंगे a प्लस ए, क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए कितना होगा? हेलो मिस्टर, a प्लस ए क्या हो? गर्मी लग रहा है, फैन ऑन कर लो। सोच कर रहे हो, एकदम शर्मा रहा है जैसे लग रहा है नया नया ससुराल आया है। देखो इतना साल से पढ़ रहा है, उसको पंखा नहीं पता है कि कौन सा पंखा चलाना। चलो समझो उसको। तो साइन 2a को ऐसे इस तरह लिखा जा सकता है क्या, साइन a प्लस ए। तो बताओ आप ध्यान सुना, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। ए बाबू इधर दो, नर्वस चाहिए तो मन नहीं भर रहा है, हाँ बताओ। तो इसको a बोल दो, क्या बोल दो इसको, इसको बोल दो b। तो साइन a प्लस b लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइन प्लस का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a cos b। तो लिखो साइन a cos b, b की जगह भी तो a ही है, प्लस प्लस है तो प्लस देंगे, साइन वाले में प्लस है तो प्लस देंगे, cos a साइन b, b की जगह भी a। क्या ये दोनों चीज सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों, ये साइन a cos है, साइन a cos है, दोनों सेम है कि नहीं है? अरे ये भी साइन a cos है, ये भी साइन a cos है, क्या वो साइन a cos है? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, 2 sin a cos a, ये साइन 2a का फार्मूला हो गया। डब्बा में क्या करेंगे, इसको पैक करेंगे।
अब यकीन नहीं हो रहा है ना, अब एक तुम एंगल को वैल्यू रख के देखो भाई वाला, 30 डिग्री रखोगे ना, अब आंसर आ जाएगा। अब देखो एक का मान रखो 30 डिग्री, तो 30 ना 60, साइन 60 का √3/2 होगा ना, ये भी रखो। साइन 30 का वैल्यू करना तो 1/2, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये 2 कट जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, उधर भी √3/2, इधर भी √3/2। समझे बात को? केवल ये फॉर्मूला केवल 30 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि दुनिया के हर एंगल के लिए वैलिड है। जो भी रियल एंगल ले लो सभी के लिए वैलिड है फॉर्मूला। भैया मेरा है, अरे समझे कि नहीं? हाँ, तो ये फॉर्मूला अपना बन गया, प्यारा सा फॉर्मूला, ठीक है। इसको अगर तुमको वेरीफाई करना था कोई भी एंगल लेकर के, कोई फॉर्मूला है ना, उसको तुम क्या करो, कोई वैल्यू पुट कर लो, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा अपने आप, तब तो वो फॉर्मूला है। अदरवाइज मैंने बोला ना कि जैसे यहाँ पर मैं कॉस से हटा देगा तो ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला मतलब कि सारे एंगल के लिए वो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। चलो, तो ये sin 2a = 2 sin into cos। अब इसको ये दिमाग नहीं लगा सर 2 बाहर निकल गया है, ना 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 ना, फॉर्मूला है, 2 बाहर निकल गया वो सब काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब इसको तो मैं एक तरीके से मैं समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ तो क्लियर होगा। जैसे मैं लिख दूँ sin 60 डिग्री का, लिख दूँ यहाँ पर, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, अभी एक ही चीज से सारी बात समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना, देखो एक साइन को तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला क्या तुमसे कह रहा है, ये फॉर्मूला तुमसे कह रहा है कि साइन को तुम साइन और कॉस के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। एक साइन को, जो साइन अकेला था यहाँ पे, और उसी के बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन और कॉस दोनों लिखा हुआ है, यानी एक साइन साइन कॉस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ इसका मतलब, इसको हमको लिखना है, तो यही है कि यहाँ पर डबल एंगल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक एंगल, यानी कि ये डबल है तो यहाँ हाफ उसका, मतलब ये डबल है तो ये एक, देखो ना, तो अगर यहाँ पे साइन 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हाफ कर देना है। देखो ना डबल एंगल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक एंगल। इसका मतलब ये 2 खानदानी नियम है, माने फॉर्मूला का 2 हिस्सा है, खानदानी नियम बोल सकते हो। तो 2 तो लिखवे करोगे चाहे कुछ हो एंगल, उसको मतलब लिखोगे साइन, एंगल को 60 का आधा कर दोगे, 60 का आधा, इस एंगल को भी 60 का। सर आधा क्यों कर रहे सर, आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं करे आधा, ये डबल एंगल का हाफ ही तो हो गया यहाँ पे, अरे 2a है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया a, ये भी क्या हो गया हाफ हुआ ना, अरे हाफ हुआ ना, तो वही 60 का क्या करना पड़ेगा, तो साइन 2 रहने दो, साइन 60 का आधा बोलो 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री हो गया। अब इसमें तुम वैल्यू रख के देखो, अपने आप तुम दोनों तरफ से सेम आएगा, रख के देखो सेम आएगा। क्या समझे बात को, क्लियर हुआ? हाँ, एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ तुमको कि साइन 10 डिग्री है, लिख के दिखाओ, कैसे लिखो चलिए बताओ, एक लाइन में आप भाग करने का। पहले तो ये खानदानी नियम कौन है, तो मैं खानदानी नियम जो होगा मैं उसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। माने ये खानदानी नियम है, ये हर जगह रहेगा, ये भी साइन भी क्या है, ये कॉस भी क्या है, यानी बस एंगल चेंज होगा और कुछ भी चेंज, माने साइन को साइन के फॉर्मूला में साइन आएगा, कॉस आएगा और 2 भी आएगा, 2 पहले आएगा, लेकिन एंगल चेंज होगा, एंगल क्या चीज है वो, यस। तो एक साइन को एक साइन कॉस में बदल सकते हैं 2 के साथ, ओके, एक साइन को एक साइन कॉस में बदल सकते हैं 2 के साथ, ठीक है। और उल्टा भी कर सकते हैं, एक साइन कॉस और 2 को मिला करके एक साइन लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, तो भी करेंगे। पहले से बताओ 2 खानदानी नियम। अब 10 का आधा बोलो, 10 का आधा बोलो 5 डिग्री कॉस, हो गया खत्म। मैं 100 बात की एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर बड़का सा ई फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लिख रहा हूं कि साइन एंगल का पढ़ोगे इसको, साइन एंगल का पढ़ोगे इसको, जल्दी बोलो, बराबर खानदानी नियम बोलो 2, फिर साइन एंगल का आधा, साइन एंगल का कॉस एंगल का आधा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया, देखो समझे, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो बताओ। ये फॉर्मूला यही तुमको सजेस्ट कर रहा है। तो साइन एंगल कुछ भी एंगल हो उसको तुम 2 लिख दो और साइन कॉस में बदल दो, बात होगा, बस हाफ एंगल कर देना, क्लियर हो गया। एग्जांपल तुम्हारे सामने में जीता जाएगा, अब वैल्यू सेम आएगा, करके देख लो। तुम यहाँ पर 90 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, बस इतना याद रखो कि एक साइन साइन में भी बदल जाता है और कॉस में भी, और उल्टा सोचो साइन कॉस रहेगा तो, हाँ बस ये कि इधर से इधर जाओगे, एक साइन को साइन कॉस में बदलोगे तो हाफ एंगल होगा, इधर से इधर जाओगे तो डबल एंगल हो जाएगा। हाँ सोच लो, तो इसलिए बच्चे को क्या होता है, फॉर्मूला इधर से याद कर लेता है तो इधर से लगा लेता है, जब उल्टा आती है ना 3 चीज मिलकर एक चीज बन जाती है, हाँ ये कैसे हो गया, तो बच्चों को वहां पर दिमाग खराब होने लगता, समझियो, ध्यान दो यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छा से, जल्दी बताओ, गुड, ओके। अब उसके बाद ना ये साइन 2, अभी मैंने 2 फॉर्मूला बता दिया, ये भी फॉर्मूला हुआ, ये भी फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला एक ही है अगर अच्छे से समझो तो,
मेन फॉर्मूला यही है, इसको ऐसे याद रखना, साइन एंगल बराबर 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2, मैंने एंगल का हाफ कर देना। इधर से अगर उल्टा आना है, दो साइन कॉस मिलकर के अगर कोसाइन बनाना है तो क्या बन जाएगा, डबल एंगल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। आर यू बुझिएगा नॉट, आर यू बुझिएगा नॉट। जैसे मान लो मैं तुमको अब एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे ना तब तक बातें बनने वाली नहीं है, बातें बनने वाली नहीं। हाँ, साइन 15 डिग्री है, कॉस 15 डिग्री है, बताओ इसमें फॉर्मूला किधर से किधर लगेगा, बताओ फॉर्मूला लगेगा लगेगा लगेगा, किधर से किधर लगेगा, इधर से इधर लगेगा, लेफ्ट राइट आरएचएस से एलएचएस लिखोगे, एलएचएस आरएचएस लिखोगे, हाँ लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। ओके, तो बताओ क्या लिखोगे, आंसर बताओ, डबल एंगल को हाफ करोगे, आंसर बताओ क्या होगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोले बताओ साइन है कॉस है लेकिन 2 तो नहीं है ना, तो सबसे पहले 2 जनरेट करो, क्या करो, 2 साइन 15 डिग्री को रहने दो, क्या जनरेट कर दिया, 2 से गुना भाग, 2 से गुना 2 से भाग, अरे मैथमेटिक्स का नियम है ना, ये काम तुमको फिजिक्स में करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से ही सारी बातें बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 को ऐसे रहने देते हैं, आइए बन जाएगा 2, अब 2 साइन कॉस मिलकर के बन जाएगा साइन, क्या बन जाएगा, सिंगल साइन, तो साइन डबल एंगल करना पड़ेगा, 15 दूना 30, साइन 30 का मतलब कितना होता है बाबू, 1/2, आंसर समझ आया, कितना आंसर आया, क्लियर हो गया ना, वैसा से बताओ। अरे ये साइन 30 का वैल्यू ना 1/2 होता है सर, 30 कैसे हो गया सर, अरे देखो ना डबल एंगल, इधर ये देखो साइन कॉस ए एंगल था डबल हो गया तो उल्टा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि ना हुआ, सच बताओ क्लियर हुआ कि ना हुआ। चलो ये तो हो गया साइन 2 का फॉर्मूला, अभी साइन 2a का फॉर्मूला 2 हो गया, बट हम इसको एक ही मानेंगे, दोनों साइड से फॉर्मूला, इसको एक दो बार आंख खोल करके बड़े बड़े आंख से देखना है, ठीक है, और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना है, सवाल इसलिए मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा पूरे फिजिक्स में। एक और साइन 2a का फॉर्मूला है 10 के टर्म में, तो साइन 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, जल्दी बता दो, साइन 2a को तुम ऐसे फॉर्मूला का पड़ेगा अभी साइन 2 का, 2 साइन a इंटू, एकदम जबान पे याद होना चाहिए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन a इंटू, अब कुछ कोई जरूरी नहीं कि a ही रहेगा यहाँ पे, अरे यार कभी लिखा रहेगा साइन 2x लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे, 2 साइन x इंटू, अच्छा साइन x लिखा रहेगा तो, साइन x लिखा रहेगा तो बोलो ना, 2 साइन x बाई 2, अरे हाफ कर देंगे क्या महाराज, एक साइन को बदलना है साइन में, और तो जो एंगल है उसको हाफ करना पड़ेगा ना, अभी तो समझाया। अच्छा बताओ साइन y लिखा रहेगा, जल्दी 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 टाइम नहीं लगना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वाह 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 वाह, इसलिए ना मैं बोला कि तुमको बस एंगल को हाफ करना है, एंगल खाली चेंज होगा। चलो अब बताओ, अगर लिखा रहेगा साइन 4a, चलो 4a लिखा रहेगा ऐसे, अब बता दो बहुत काबिल हो तो 2 तो लिखवे करेंगे, लिखना नहीं है, साइन लिखवे करेंगे, 4a का कितना होगा 2a, फिर cos 2a, काहे आवाज बंद हो गया, अरे डबल को हाफ करना है, बस एक साइन कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस दोनों में है, मैंने समझो कि एक साइन के अंदर खुद में एक साइन और कॉस छिपा हुआ है, समझे उसको, मैंने एक साइन के शरीर में एगो साइन भी है एगो, हाँ, और जब उस एक साइन कॉस मिलता है तो फिर एक साइन बन जाता है, ऐसे ही याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे बबू, कोई दिक्कत। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। अब बताओ क्लियर हो गया ना, अब इसको मैं एक और फॉर्मूला होता है 10 के, कभी कभार रेयरली इस्तेमाल होगा, मैथमेटिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में रेयरली, फिर भी बताता हूँ, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, वाह 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 बबू कमाल किया सर, 1 काहे दिखाते हैं, यहाँ पे तो कुछ तो मकसद होगा दिखाने का, पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया, ये कैसा कैसा मैथ पढ़ रहा है सर, 1 दिखाना पड़ रहा है, क्या हो गया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर ये क्या हो रहा है सर, उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं। अब क्या करो, सुनो 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 सुनो, ए जसो जसो ध्यान दो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर में भी और बस सब तरफ, सर कॉस स्क्वायर से क्यों डिवाइड किए, 10 में लाने के लिए, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, इसलिए सर डिवाइड क्यों कर दिए, उल्टा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, देखो यार क्या कर दिया, देख लो देख लो देख लो, साइन 2 का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस से होता है, उसमें एक छिपा, एक को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से ऊपर में डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर से नीचे में 2 टर्म था, दोनों में डिवाइड करना पड़ा, ऊपर में एक टर्म था तो एक ही में डिवाइड करना पड़ा। अब बताओ कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए कोस ए कोस, कोस आ गया, और बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है बताओ, 10, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा
या साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है 10 के टर्म में। साइन 2a का फॉर्मूला एक और होता है 10 के टर्म में। साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है 10 के टर्म में। सो दिस इज योर फॉर्मूला। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। साइन 2a इक्वल टू 2tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। बट ये तुमको फिजिक्स में यूज नहीं होगा, रेयरली इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल होगा? फिजिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मैथ में तो होबे करेगा। और इसको तुम ऐसे भी याद रख, इसको भी याद रख सकते हो कि एक साइन 10 में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ डबल एंगल, तो यहाँ एक एंगल, फिर यहाँ एक एंगल हो तो यहाँ हाफ एंगल, मैन सेम लॉजिक। बट ये इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा, ये ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। समझ आ गया? तो साइन 2a का कितना फॉर्मूला हो गया? 2। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस है, वो 10 वाला 2tan बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी तुमको, फिजिक्स में कभी कभी इस्तेमाल होगा, बाकी ये बहुत इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? याद करने का तरीका बता दिया, एग्जांपल दे दिया। अब cos 2 पे चलेंगे, सबसे ज्यादा फॉर्मूला है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है cos 2 का फॉर्मूला। उसमें 6 फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और सबको निकालना सिखाएंगे, जैसे निकालना सिखाया मैंने। ओवरऑल तुमको तो याद रखना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा? बट कॉस्ट फॉर्मूला को ड्राइव करके तुमको आता रहेगा तो तुमको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, चलो इसको नोट कर लो। ओके, टोटल अभी तक हमने 14 फॉर्मूला पढ़ा दिया है। 14 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? आप 14 बाद में 15 में लिख देता हूँ, साइन 2 का एक साथ लिख देता हूँ, तो अपना कर लेना बाद में। साइन 2 है, उसको हमको एक नहीं लिखना था, हमको उसको लिखना था क्या चीज? 15 फॉर्मूले। फिर भी चलो कर लेना। साइन 2 का फॉर्मूला क्या था सर? 2 sin a इंटू कॉस ए। इसमें एक और फॉर्मूला हमने बताया अभी, साइन ए एंगल, एक एंगल, तो क्या हो जाएगा? साइन एंगल बाय 2 और कॉस एंगल बाय 2। फिर मैंने 10 में बताया, किसमें बताया बाबू? 10 में। tan 2a का फॉर्मूला क्या बताया सर? 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी प्रूफ किया ना, इसी में 18 कर देता हूं मैं। tan a अगर एक एंगल कर दे तो क्या हो जाएगा? हाफ एंगल। क्या चीज कर दूं? हाफ एंगल बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। ओके, अरे समझा रहा है? सो ये सभी फॉर्मूले 18 हो गए। 4 फॉर्मूले हो गए भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अरे डबल एंगल है तो यहाँ एक एंगल हो गया, यहाँ एक एंगल है तो यहाँ हाफ एंगल, सब कुछ तो सेम ही है ना। चलो बाद में कर लेना। तो टोटल 18 फॉर्मूले हो गए। क्या कोई दिक्कत? 14 फॉर्मूला था ना टोटल, तो हो गया 14 बाद 15 16 17 18 मैंने लिख दिया। क्या कोई दिक्कत? बोलो ना। कहाँ पे? यहाँ पे जा, ये तो गलती होगा। सही सही तो बोल कहाँ रही हो? 10 2 लिख रहा है, सॉरी साइन 2a ना पढ़े अभी। साइन 2a फॉर्मूला है ये, बस ये साइन 2a का जो फॉर्मूला है, ये साइन 2a का साइन कॉस के टर्म में है, ये साइन 2a का फॉर्मूला जो है 10 के टर्म में। हाँ, साइन का ही फॉर्मूला होगा। सो टोटल 18 फॉर्मूले हो गए। ये सारे बार बताओ 4 फॉर्मूले है कि ये 2 ही फॉर्मूले है? 2 ही फॉर्मूले है, क्योंकि ये तो इससे तो ये याद रहेगा ना, और इससे ये याद रहेगा, हाफ एंगल खाली करना है। तो इसलिए लिख तो रहा हूं मैं एक जगह पूरा, तुमको भी लिख रहा है एक जगह, बट ट्रिक से, लॉजिक से याद रखना, जो लॉजिक मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं, चलिए 19 फॉर्मूले। 19 में लिख दूंगा मैं, वहां पे यहाँ में लिखूंगा, तुम लोग 14 15 कर लेना, मिस्टेक से एक हो गया था, क्योंकि 14 फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है cos 2a का फॉर्मूला। हेलो ध्यान दीजिए दोस्तों, cos 2a। अब फिर इसका भी फॉर्मूला वैसा ही प्रूफ करेंगे। 2a को लिख देंगे a प्लस a। जल्दी करो, क्या करो बता दो। cos 2a को क्या लिखो? a प्लस a। cos a प्लस b का फॉर्मूला बता दो। cos a cos b, b की जगह भी a है। ओके, उसके बाद प्लस की माइनस प्लस। cos के फॉर्मूला में प्लस आता माइनस होता है, माइनस आता तो हाँ, दो पहचान दो, cos साइन cos का फॉर्मूला, साइन cos तो साइन का फॉर्मूला, बट प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, तो ध्यान दो ना यहाँ। तो साइन a कोई दिक्कत? cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos करेंगे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ cos 2a। एक फॉर्मूला तो ये हो गया सर, हो गया ये पहला फॉर्मूला। cos स्क्वायर, मैंने अभी नहीं बोलना सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अभी 1 पढ़ के आए, लिख रहे बुड्ढी चट्टी मारेंगे तो दिमाग ठीक कर देंगे। पढ़ो ना यहाँ पे, पहले सर लिखेगी समझेगी तब तो, खाली उतारती रहती है। 11th पढ़ा का व्हाट हैपेंड? हाँ साबुद्दीन है क्या, क्यों आया? तो बुलाएगा चुट्टा, क्या कर रहा बाहर? अंदर आएगा कि बाहर क्या कर रहा है? देखो बताओ तो क्या करेगा, बताओ cos 2a का फॉर्मूला। बुलाएगा, अंदर बैठ के पढ़ेगा। एग्जाम हो गया,
हाँ गुड। सो cos 2a का ये फॉर्मूला हो गया। cos 2a का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला बन गया। देखो सब इधर, अब इसमें क्या करना है, अब देखो कितना फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये आ गया, सबको हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करने वाले हैं अच्छे से। अब क्या करो, cos स्क्वायर को क्या लिख दो जानते हो, cos को बदल दो साइन में, किसमें बदल दो, मैंने ये cos का फॉर्मूला जो साइन का फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये कभी कभार मैंने कभी बहुत कम यूज होगा, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन cos 2a का फॉर्मूला इतना ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा, हर जर्रे जर्रे में तुमको मिलेगा, इसलिए अच्छा से समझो इसको। cos स्क्वायर को लिख दो, क्या चीज जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे बता दो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और ये पढ़े ना बचपन में, याद करो पुराने दिन, वो पुराने दिन ही लौटा दो, पढ़े हो ये, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही तो होता है। तो यहाँ से क्या करो, cos स्क्वायर को अकेला करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, या साइन स्क्वायर को अकेला करो तो 1 माइनस cos। वही तो किया, cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर बेचारा एक और है, साइन स्क्वायर बोलो ना, कैंसिल नहीं करना है, एकदम खुशी खुशी में हो गया। तो cos 2a का फॉर्मूला हो गया एक और, देखते रहो खाली देखते रहो, ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में भी है, साइन के टर्म में भी है, cos स्क्वायर a माइनस, और cos 2a का फॉर्मूला है साइन, केवल साइन के टर्म में ही है, किसके टर्म में, और तुम्हें अगर इस साइन की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दोगे तो केवल cos में आ जाएगा, केवल, वाह वाह वाह, रखो। तो यही भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो cos 2a का फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस, अब बताओ 2 cos स्क्वायर प्लस में पहले लिख दो, 2 में से एक क्या तक होना चाहिए, ये cos 2a का एक फॉर्मूला और आ गया, एक और, इसमें केवल क्या है, केवल cos है, देखो 2 में से एक क्या तो एक ना बचा, 2 cos स्क्वायर नहीं हो गया, बुझी, अरे यार साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर, बुझ गए, 2 cos स्क्वायर पहले लिख दिया, 2 में से एक है तो, लेकिन इस फॉर्मूला की क्या खास बात है, इसमें केवल cos स्क्वायर है, इस फॉर्मूला में केवल, इसमें cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों है, यही समझना है, कौन कहां पे लगाना है वो समझ में आ जाएगा, जब फॉर्मूला याद रहेगा तब उस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। वो देखिए क्या फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला हो गया, देख लो। तो cos 2a का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्लियर क्या। अब एक 10 वाला भी आएगा, जैसे साइन का 10 में आया ना, cos 2 का भी 10 में आएगा, इसको भी भाई ऐसे इसके नीचे देंगे, फिर डिवाइड में डाल देंगे। तो अब बताओ 4 फॉर्मूला हो गया, कितना फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज देखो, cos का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें देखो एंगल, cos से एंगल से स्क्वायर आ गया, कुछ आ गया फॉर्मूला में, कहीं पे यहाँ पे स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है, मैंने इस टर्म में कहीं पे स्क्वायर नजर आ रहा है, सब में cos 2 है, बट यहाँ पे स्क्वायर नजर, मैंने एकलौता ऐसा ये फॉर्मूला है जो तुमको स्क्वायर बना कर देगा, क्या बना कर देगा, हाँ जबरदस्त फॉर्मूला है, बहुत काम आता है इससे। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, कितना फॉर्मूला बनाने वाला है, 3 फॉर्मूला बन चुका है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से देखो 2 साइन स्क्वायर को अकेला करो, ये 2 साइन स्क्वायर को उठा के दे लिया, उठा के दलाओ, या इसको करो ना, इसको पहले उठा के लाओ, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक हो गया, इसको उठा के लाओ 2 साइन स्क्वायर को, पहले लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ cos 2a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर के उठा के दलाओ, क्या बचेगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, इस पर 3 टिक करेंगे, समझ रहे हो, समझ रहा है कैसे किया, कहां से आया, कहां से आया, ये आया यहां से, और यहां से इसको एरो देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया। इसमें क्या फायदा जानते हो, क्या फायदा है, स्क्वायर यहां है बट इस इधर स्क्वायर नहीं है, उल्टे 2 साइन स्क्वायर ए, देखो फॉर्मूला इधर से इधर भी इस्तेमाल होगा, इधर से अक्सर इधर से इधर इस्तेमाल होगा, 1 माइनस cos 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, ये 3 टिक लगाने का मतलब ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। उसी तरह तुम यहाँ पर से भी अकेला करो, इसको भी अकेला करो, इसको अकेला करो, नीचे दिखेगा जैसो 2 का स्क्वायर को इधर रखो, -1 उठा के लिया, -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा तो +1, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है। क्या फॉर्मूला हो गया यहाँ से, 1 2 3 तो हुआ, 3 2 5, समझा, एक 10 में आएगा 6, 10 में आएगा तो टोटल 6 फॉर्मूला हो गया। अब फिर देखो यहाँ पे डबल एंगल नहीं, यहाँ एक एंगल है, डबल एंगल यहाँ एक एंगल होता तो यहाँ पे क्या हो जाता हाफ, और यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री, एक ही नहीं हो रहा ना फॉर्मूला, तो एक ही नहीं होता। एक चीज देखो, cos
साइन किस में कन्वर्ट होता है? साइन किस में होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में होता है। अब कॉस किस में कन्वर्ट होता है? कॉस और साइन दोनों में, या केवल कॉस वाला भी फॉर्मूला है, केवल साइन वाला भी फॉर्मूला है, केवल साइन वाला, केवल कॉस में। अब मैं बताता हूँ तुमको, ये नहीं हो रहा ना, तो दो कॉस 60 डिग्री ले लो, यहाँ क्या ले लो? अब क्या बोला है ये फॉर्मूला? क्या बोलता है ये फॉर्मूला? बोलता है कि कॉस को कॉस स्क्वायर में बदलो और साइन स्क्वायर में बदलो। करके देखते चलो। कर यहाँ जो एंगल है उसका यहाँ क्या करना पड़ेगा? हाफ। क्या करना पड़ेगा? तो लिखो कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला को देखो ध्यान से, स्क्वायर नहीं है, 60 का आधा बोलो, साइन स्क्वायर 30। अब एक ही नहीं हो रहा ना, एक देखो वैल्यू सेम आएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इधर भी देखो, इधर भी देखो, कॉस 60 का वैल्यू 30 का वैल्यू कितना होता है? और कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4, 1/4, 2/4, काटो कितना होगा? सेम आया? यकीन है एकदम आएगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं। इवन ये फॉर्मूला भी समझ आ रहा है? फिल कराने के लिए, फिल कराने के लिए, हाँ फिल कराने के लिए। किसके लिए? अब मान लो ये भी फॉर्मूला में सर नहीं, हम ये वाला लगाएंगे सर, ये वाला लगा के दिखाइए। 1 - 2 केवल साइन स्क्वायर, केवल साइन स्क्वायर। एंगल हाफ करो, एंगल हाफ करो, 60 का आधा 30, आंसर उतने आएगा। साइन 30 का बोलो, जल्दी बोलो। 1/2, 1/2 में से 1 क्या करना चाहिए? 1 में से 1/2 हो गया, तो 1/2 है। कॉस का 1/2 होता है, नहीं होता है? यकीन हो रहा है? अरे यही चीज से ये नहीं आया है, तो फॉर्मूला तो सेम आना है, लाजमी है। तो ये तुमको फील कराने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है तो है। इन सभी फॉर्मूला को तभी याद होगा जब इसको तुम लिख करके दीवार पे अच्छा से, जहाँ पे स्टडी तुम्हारा रूम है उस पे चिपकाना पड़ेगा। और ये रियल मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूले फिजिक्स में इतने ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इतने ज्यादा इस्तेमाल होंगे कि तुमको जब तक याद रहेगा तो ठीक है, मजा आएगा, नहीं याद रहेगा तो तुमको खाली हम क्या करेंगे? मेरा क्या आदत है, फिजिक्स पढ़ाएंगे हम फॉर्मूला लिख देंगे, मुझे तो याद है तो हम तो लिख देंगे कि देखो यही फॉर्मूला होता है, यहाँ साइड में लिख भी देंगे, तुम खुश हो जाओ, अरे फॉर्मूला है अच्छा है। लेकिन तुमको न्यूमेरिकल या कुछ खुद से बनाने की बात करो तो तुमको याद रहना चाहिए फॉर्मूला। याद रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। याद तभी होगा जब तुम इस पे सवाल बनाओगे और उसको दीवार पे चिपका दोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। उठते जागते डेली क्या करना है? उसका दर्शन करना है। क्या करना है? हाँ, अरे क्लियर हो गया? तो बताओ 1 माइनस इसको ना, फॉर्मूला को यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं, फॉर्मूला नंबर बोलो जल्दी बोलो। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस, जो नहीं बोलेगा उसको हम बदवा देने वाले हैं अभी थोड़ा देर में। cos 2a का फॉर्मूला बोलो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। इससे इसी के हेल्प से एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, इसी के हेल्प से एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ डबल एंगल, यहाँ कितना? एक एंगल है, इसका 20 नंबर लिख रहा हूँ मैं, 20 नंबर, यहाँ 20 नंबर लिख रहा हूँ। cos a लिखो, अगर यहाँ पर 2a तो एक हो गया, a लिखोगे तो क्या होगा? चलो बताओ, चलिए बोलो a बाई। वाह 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 बुबू, कमाल कर दी तुम। दिख रहा है? देखो तो जसो, ठीक है या समझे कि नहीं? अरे जो एंगल यहाँ होगा उसका यहाँ क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। 60 था तो यहाँ क्या करना पड़ा? 30। 15 यहाँ 30 रहेगा तो यहाँ करना पड़ेगा 15, हाफ तो करना पड़ेगा ना। बस ये है कि साइन बदलता था साइन कॉस में, प्रोडक्ट में, और कॉस बदलता है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में। बस एंगल खाली हाफ करना है। और केवल कॉस का फॉर्मूला साइन में भी, केवल साइन में भी है, साइन स्क्वायर में भी है, केवल कॉस स्क्वायर में भी है। 10 में तो अभी करेगा। तो दो फॉर्मूला यहाँ से हुआ, मैंने एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, हाफ को रिलेट कर लेंगे, ठीक है? समझे बबू? 21 नंबर जब इस्तेमाल होगा ना, तुम ही पढ़ लियो ना, तुमको समझ में आ गया कि कैसे निकला है, निकालना भी सिखा दिया मैंने, कैसे निकला है, तुमको याद भी रहेगा ये फॉर्मूला ना। तब तुमको जब फिजिक्स में यूज होगा तो तुमको दिल से बहुत ही अच्छा खुशी मिलेगा, माने दिल में खुशी मिलेगा, सुकून मिलेगा। होगा सर पढ़ लिया। और डायरेक्टली फिजिक्स में हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, सर कहाँ से आया ऐसा फॉर्मूला, समझ में नहीं आता तुमको, ठीक है? चलो अब बताओ, कॉस ए हो गया। अब बात कर लेते हैं cos 2a का एक और फॉर्मूला था ना, केवल साइन वाला, केवल 1 - 2 साइन स्क्वायर। ये देखो तुम्हारे सामने में, देख रही हो? अब फॉर्मूला नंबर 22। अब इसी को दूसरा कर दो। एक एंगल, यहाँ दो एंगल है तो यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल रहेगा तो यहाँ हाफ हो जाएगा। cos एंगल a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। कोई दिक्कत? चलो अब 22 का क्या लिखोगे? 23 में क्या लिखा? तो ये सबसे खतरनाक। एक और केवल कॉस वाला बोलो, जल्दी बोलो। cos 2a इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलो। cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस, अरे देखो ना यहाँ लिखे हुए ना, हम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a - 1। 2-3 बार घर पे जाकर क्या करना जानते हो? इस जैसे मैंने प्रूफ किया ना, उससे तुम भी क्या करना, प्रूफ करना, थोड़ा सा तुमको कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है? अब बताओ, अब बताओ इसका भी आधा फॉर्मूला बोलो। 23 का 24 आधा फॉर्मूला, cos a इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 cos स्क्वायर a बाई हाफ करना है -1, यानी कि 2 से 2 को काट देना। धोखा से वैसे गलती मत करना। 24 हो गया, 25 फॉर्मूला बोलो।
25 ये वाला ये वाला सब जबरदस्त फॉर्मूला। इसको सीधे पहले सीधे काम पर सीधा करो, पहले सीधा करो। इधर से लिख रहा हूँ, इधर से लिख रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए, ओके। और 26 1 प्लस कॉस 2a बराबर, अच्छा अभी 20 इसका हाफ कर दो, पहले हाफ कर दो। 1 माइनस कॉस a बराबर बोलो 2 साइन स्क्वायर a/2, ओके। 27 अब आप लिखते ये वाला 1 प्लस कॉस 2a वाला। 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a। 28 हाफ कर दो। 1 प्लस कॉस a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। आइए फॉर्मूला इतना आसान हो गया। माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, प्लस है तो कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2a, यानी कि यहाँ बस कॉस की जगह साइन 2a आएगा तो बी लिख देना। नो साइन वाला नहीं, फॉर्मूला ये सब कॉस 2a वाला है। तो 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर। चलो क्या दो एक ही क्या फॉर्मूला पड़े, 1 2 3 4 5 पड़े, आप 5 और निकाल लिए, 10 फॉर्मूला भी हो गया। देख के तो एकदम तबियत खराब हो गया होगा, इसे इतना फॉर्मूला। इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है। या तुमको याद हो गया तो समझो तुमको बड़ा मजा आने वाला आगे, ठीक है। अभी 10 वाला भी बचा हुआ है। जैसे साइन का 10 में होता है ना, तो कॉस का भी 10 में होता है। उसका भी एगो लिखेंगे डबल वाला, एगो लिखेंगे हाफ वाला, तो भी लिख देते हैं। देखो जसो दिख रहा है, देखो दिख रहा है नीचे 28 लिख दो, 29 देखिए तो 30 फॉर्मूला हो गया सर। नहीं सबको लिख रहा है अच्छा से, ठीक है। अब कॉस 2a का प्रूफ कर दूं, कर देता हूँ लोग। कॉस 2a वही लिखेंगे वैसा ही। इसके नीचे एक दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इसके जैसे साइन 2 में प्रूफ किया था, इसके नीचे एक दिखाएंगे पूरे के बट्टा में। लो दिखा देता हूँ, प्रूफ उतारने नहीं देंगे लेकिन, क्योंकि ये 10 वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, रेयरली होगा, ओके। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इस 1 को लिखेंगे कॉस का थीटा प्लस, और फिर कॉस स्क्वायर से दूर में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई sin कॉस हो गया 10, तो हो जाएगा फॉर्मूला। खुद से बोलो, कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस, देख रहे हैं जिसो, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो, हाफ एंगल कॉस एंगल a रहेगा केवल, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2, अब बस 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय a/, ठीक है जैसो, और कटा तो तुम्हें पता चलेगा, नहीं कटा, ओके। चलो कोई दिक्कत किसी को, कितने फॉर्मूला हो गया। अभी कैसे आया देखिए ना, कैसे क्या मैंने डिवाइड कर दिया कॉस एकदम सेम साइन 2 वाला में। ये कभी इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कॉस वाला। ई वाला याद होगा तो वो वाला याद हो गया। बेसिकली 6 फॉर्मूले है कि 12 फॉर्मूले है, 6 ही है, क्योंकि तुम 6 की हेल्प से ही तुम हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखे हो। इनको बढ़िया से मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में बहुत, हर जर्रे में मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ हर जर्रे में मिलेगा। और निकालने का तरीका सीख लिया, घर पे जाकर के इसको अपने से क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, अच्छा से लिख लो। टोटल कितने फॉर्मूला के, 30 फॉर्मूला का लिस्ट तैयार करना है, अब बनाना है, ओके। चलो सो नोट कर लो, दैट्स ऑल। देखिए सो डबल एंगल फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री में। अब लास्ट है आपका ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये खत्म, तो समझो ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के लिए जितना जरूरत था हो गया। अब जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में, तो ध्यान दो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कैसे निकले। अभी बोलना सर कि ट्रिपल एंगल डबल एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं, फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे सर, 4 एंगल टाइम पढ़ेंगे, नहीं ट्रिपल एंगल तक पढ़ना, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ओके। सो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में क्या है, दो पहले दो फॉर्मूला नंबर कितना 30 हो चुका है, अब 31। मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ। इस sin 3a पढ़ेंगे, cos 3a पढ़ेंगे और tan 3a पढ़ेंगे। वैसे tan 3a का जरूरत नहीं पड़ता है, 2 sin 3 cos 3, ज्यादा तो tan वाला फॉर्मूला कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। आपको सर tan 2a का फॉर्मूला आपने नहीं लिखा, tan 2a को भी प्रूफ कर सकते हो, tan प्लस भी लगा करके, लेकिन जरूरत नहीं है। sin 3a cos 3a ट्रिपल पढ़ना, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 cos क्यू है, सॉरी 4 sin क्यू है। sin के फॉर्मूला में केवल sin आएगा, sin के फॉर्मूला केवल sin आएगा, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला sin 3a का फॉर्मूला है। सर कैसे हुआ ये बताता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, ध्यान दो। sin 3 के फॉर्मूले में खास बात देखो तो क्या है, यहाँ ट्रिपल एंगल है, यहाँ एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है, बट यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, 3 पावर भी आ जाता है। क्लियर हो गया, कितना पावर आ जाता है। अब यहाँ से ना ये वाला एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये वाला sin क्यूब को, 4 sin क्यूब को उठा के इधर ले आओ, 4 sin क्यूब उठा के लाओ इधर, लाओ तो इसको मैं 32 बोल दूंगा। 4 sin क्यूब को उठा के इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 3 sin a
माइनस साइन 3a, ये बहुत कम आएगा आपको, बहुत कम आएगा। ये मैंने क्यूब वाला कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ एक पावर में। अरे कैसे निकाला समझे? ये साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब होता है। ये कैसे होता है इसको प्रूफ कर रहा हूँ, वेट करो। बट इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला मैंने निकाला, 4 sin क्यूब को यहाँ लिख दिया और इस sin 3 को उठा के दे लेगा, ठीक है। इससे क्या है कि यहाँ 3 पावर, लेकिन ये यहाँ एक पावर, यहाँ भी एक पावर, पावर एक में कन्वर्ट हो गया। इसका काम पड़ेगा ओके कैलकुलस में 32। इसको प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो फॉर्मूला का, फिर cos 3 भी पढ़ लेंगे। sin 3 को कैसे लिखोगे? कोई बता सकता है क्या sin 3 को क्या लिखेंगे बाबू? sin 3 को कैसे लिखेंगे? 2a प्लस a क्या, या a प्लस 2a? जैसे 2a को कैसे लिखा था a प्लस a, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2a प्लस, इसमें लगा दोगे sin a प्लस b। बेसिक फॉर्मूला बताओ, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? sin a, बोलो 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 ना, sin a, एंगल घेर दिया करो, एंगल घेर दिया करो, अच्छा लगता है। cos b की जगह क्या है a प्लस cos 2a माइनस नहीं, साइन का फॉर्मूला ना, प्लस तो प्लस, माइनस तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन इंटू cos b प्लस cos इंटू साइन बी, प्लस तो प्लस माइनस तो आप cos 2a इंटू साइन बी, बी की जगह ए। कोई दिक्कत किसी को? अब हमको केवल साइन 3a के फॉर्मूला में देखो, केवल साइन है, केवल क्या है, सबको साइन में बदलना है। प्रूफ कर देता हूँ ओके। और घर पे जाकर के इसको सवाल समझ के तुम प्रूफ कर लेना, सवाल समझ करके, ताकि तुमको ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तुम जैसे मैंने आज किया ना, तुम इसी सवाल को जाकर के, इसी थ्योरी को जाकर के घर पे खुद से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, बढ़ाना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फॉर्मूला याद करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला बताओ, साइन 2a का फॉर्मूला, एक साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस है। मैंने सामने में लिखा हुआ है इसलिए समझाने के लिए तुमको। आई cos a को छेड़छाड़ मत करियो, केवल cos a को रहेगा सिंगल एंगल में ओके। और इसका cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, बहुत फॉर्मूला है। कुल लगाएंगे सर, तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। कुल लगाने का इरादा है हमको, किसका फॉर्मूला प्रूफ करना है अभी? साइन का। तो केवल साइन वाला देखो कौन है, केवल साइन वाला 21 नंबर, ये लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। वैसे कोई भी लगाओगे तो बाद में फिर साइन तुमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बात वही पहुंचेंगे, बात बोलो वही पहुंचेगी। कॉस कॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बाबू बता तो? कॉस स्क्वायर है, बोलो ना, अरे बोलो ना। इस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, रहने दो अभी बाद में कर लेंगे, एक के बार में ना कर लेंगे, रहने दो, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको। एक कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करो, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन में? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको तो साहब बदलना नहीं है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और इंटू में यहाँ कितना बाबू? बबू देख रही हो बबू? चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप अब करो। 2 साइन ए, 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन, आई साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब बताओ साइन ए 2 साइन ए कितना साइन है? और 2 साइन क्यूब है, 2 साइन क्यूब कैंसिल, कैंसिल होगा, देखो तो प्रूफ हो गया, हो गया। अब घर पे जाकर इसको सवाल समझ करके तुम प्रूफ कर लोगे ना, इससे तुम्हारा ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ओ ये फॉर्मूला होता है। इससे तुम लोग cos 3 का फॉर्मूला प्रूफ करोगे। cos 3 का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, और घर पे जाकर चुपचाप cos 3 का फॉर्मूला प्रूफ करना, एकदम सिमिलर वे में। बस cos 3 वाला में cos a का खाली cos आएगा। तो देखो लिख देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 32 हो गया, कितना हो गया? 32, 30 किसका लिखूंगा फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। ये थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि साइन 3 इसको वो थोड़ा सा ऊपर गली में अटका दो। 3 साइन ए जसो दिख रहा है, यहाँ दिखेगा, देखो तो cos 3a का फॉर्मूला बोलो तो cos 33, cos 3a का फॉर्मूला होता है, मैं दो जैसे दो खाली cos आएगा, बस क्यूब वाला पहले हो जाता है इसमें, देखो साइन की हेल्प से याद करना। क्यूब वाला के साथ 4 आएगा और एक पावर वाले के साथ 3 आएगा, तो 4 देखो यहाँ लिखो 4 लिखना, उल्टा हो जाता है, साइन नहीं लिखना है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, cos के फॉर्मूला में केवल cos, बस उल्टा हो गया है। क्यूब के साथ 4 आता है, 2 3 है तो 4, क्यूब के साथ 4, एक पावर के साथ 3 आता है, जस्ट उल्टा कर दो, क्यूब के साथ 4 तो है यहाँ पे, बट ये उल्टा हो जाता है। अब कैसे होगा प्रूफ? ऐसा है, कैसे करना है? अब यहाँ से 4 cos क्यूब का एक और फॉर्मूला निकालो, ये वाला निकालो, तो इसको क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ माइनस है ना, बीच में क्या कर दो प्लस, 34 लास्ट फॉर्मूला क्या करोगे जल्दी बताओ। 4 cos क्यूब है, 4 cos क्या हो जाएगा बताओ, जोड़ देना है,
cos 3a प्लस 3 cos a, जस्ट प्लस की जगह या माइनस या प्लस हो गया, कुछ भी नहीं करना। अरे वैसे भी तुम 3 cos a को उठा के दिलाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, तो उसको सीधा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझा गया? टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 10 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ती है। और 10 2 वाला जो sin 2a cos 2a का फॉर्मूला 10 मीटर में लिखा, वो भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, सब 2 डबल एंगल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। तो ये आपको जितना मैंने लिखा है टोटल 34 फॉर्मूले हो गए हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन लॉजिकली याद रखोगे तो कोई फॉर्मूला याद करना, सब किससे आया है? sin a प्लस b sin a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b, सारा बेस फॉर्मूला वही 4 हुआ है। ओके, sin a प्लस b याद है तो sin a माइनस b याद रहेगा, cos a प्लस b याद है तो ओके। इसको नोट करो अच्छा से, घर कॉपी पे अच्छा से लिख लेना, सबको प्रूफ कर करके याद रखना, सवाल जाके घर पे प्रैक्टिस करना, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, और उसको दीवार पे अच्छा से लिख करके चिपका देना, ठीक है, बड़ा बड़ा करके नोट करो। ओके, दैट्स ऑल।